नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूँ विपिन जोशी। मैं इस वक्त हूँ सुराग गाँव में। ये गरुड़ मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव, सुदूरवर्ती गाँव स्थित है। यहाँ कल शाम को 6 बजे के आसपास भारी बारिश हुई है। लोगों का कहना है कि बादल फटने की घटना घटी है। सुराग गाँव में जानकी देवी जी की बकरियां लापता हो गई। जानकी देवी जी ने बताया कि 30 बकरियां थी। एक बकरी का शव मिला उनको शाम को और 9 बकरियां उनकी गायब हो गई, बाकी बचा ली गई। तो इस तरह से एक भारी क्षति हुई है जानकी देवी जी को। उनका मुख्य जो आजीविका का आधार है, वो पशुपालन है। प्रशासन का कहना है कि उनकी टीम जाकर मुआयना करेगी, मौका मुआयना करेगी और शायद यहाँ पर 2-3 लोग आए भी थे प्रशासन की ओर से। उन्होंने देखा भी, बात भी की है। अब जाँच के बाद पता चल पाएगा कि क्या स्थिति रही है। जानकी देवी जी की दूसरी समस्या भी है। उनके घर के ठीक पीछे नीम के 4 बड़े पेड़ हैं, जो किसी भी आपदा में, भारी बारिश में नीचे आ सकते हैं, मकान के ऊपर आ सकते हैं। तो कार्रवाई वो उन्होंने की है, कुछ पत्र उन्होंने वन विभाग को भी प्रेषित किए हुए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में प्रशासन किस तरह से उनकी मदद कर पाता है और जानकी देवी को क्या राहत मिल पाती है। क्या हुआ कल यहाँ पर, आप बताएंगे? कल 5 बजे के आसपास करीब इसमें मतलब बहुत बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई और नदी नाले आए और उसके बाद यहाँ बकरी का नुकसान भी हुआ गाँव में, पड़ोस में, इधर बगल में। तो ऐसी नदी आई है, इधर से भी आई है, ऊपर से आई है। कितनी बकरियां थी टोटल? बकरियां 20-22 बकरियां थी। तो कितनी बच पाई उसमें से? वो बहते बहते मतलब 2 लापता हो गए। अच्छा, एक तो मिली, वो तो अच्छा, एक मिली, 2 लापता हो गई। 2 लापता हो गई जी। पहले भी हुआ ऐसा नुकसान यहाँ? पहले तो हुआ, होते रहता है नुकसान, तो बहुत पहले हुआ। पहले हुआ, नदी आई थी और गौशाला भरा किसी का, जानवर भी हुए। इसके अलावा और कहीं कुछ नुकसान हुआ है यहाँ कल रात? यहाँ कल और नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं है। तो यहीं पर हुआ, सुराग में? यहीं पे हुआ। हो सिद्ध बात हो, हमारा सरकार में भरोसा उठ गो। क्या हो बे क्या हो बे गाड़ा बारिश लगे, बहुत भयंकर बारिश लगे यहाँ पूरा में। जब तो बगार में यार सब छापे गई तो अद्भुत बेच गया। ये रहेगा मिल नहीं रहा, एक मिलोमी के मरी मागोर बगा एकदम मिल नहीं हो। चाण है रात 2 भागे पुलिस वाला आ थी, उन गई डॉक्टर आ रही, पशुपालन प्रधान आ रही, बीटीसी मेंबर आ रही, सब गई। चाण है 2-3 हजार नहीं गीता हजार में नुकसान हो तुम्हारे भाई? 8 बे में 30 बगार है और उनमें 20 बॉन्ड जा रहे हैं, ये मर गो और बगाई एक नहीं मिला मिगे लापता हो। और इधर नुकसान रहो पूर्वेर बदी इन पेड़ों पर वो चलो बगार तो मनी चीज हो, मैं बची रहा बगार जोड़ी जाल ये थोड़ी पेड़ आ जाल हम मर जुल जब सरकार तो नहीं कहो ना, हम मैं सुनगे हम जोड़ दिनुगे सरकार कहो मैं सुनगे जोड़ भी ढेर दिनुगे 2-3 फ्यार ये थोड़ी पेड़ों पर कार्रवाई करिया मैं। अगर हम काटू ना भात अब दिन थोड़ी पेड़ों का हालत जब हम 2 मिनट में जेल जाल ऐसी सजा करे सरकार में गणी मतलब मैं जमानत कभी नहीं मिलो मुझे। कितने पेड़ हैं? 3 पेड़ हो और 3 का 3 इधर खतरा हो रहा और पूर्वा खो में आंगन में इधर मुलवा ढेर लाग रहा पूरा बचेल तरह इधर ढेर लाग भी जैसा गए कबाड़ अनमनी गयो आंखें नहीं देखा मैं जस करो इधर कि कौन प्रशासन शासन दुनिया में पुलिस होने पटवार होना साझा होने बस साफ वो पता 6 बेला नहीं हमला मात्रा में सरकार का मात्रा में 6 बेला नहीं हमला सीधी सी बात हो यूं मात्रा में सरकार नहीं सिर्फ सरकार उन्दा वल जनता वोट मांगो वल उन्दा आलू बिल्कुल होता है 1 से 1 गाना बजाना बजाते बजाते आलू दुनिया भर की गाड़ी लेकर आलू ये तो चुनाव टाइम बा आलू बगाई दो उनर बियो जान अड़ी नो न नड़ी जा सरकार हो गए बा यहाँ छान है नहीं उनर जागी खा लो यहाँ पे इधर नुकसान उन इधर पूरा उधर पर 2 इधर डांग में कोड़ा मार बे अगर कंधा घमो आदाल में कोई ना मर जा परिवार में सरकार तो नहीं दो मैं इसमें जोड़ बेरा बगार तो के बानी में बगार को तो के नीलो ना बगार बगार नीलो वाला बगार में जोड़ लियो तुम के चांस है ये सबसे पहले इनो पेड़ों को काटो इनो पेड़ों काटो बगार को जेल मिलेला नहीं मिलेला उधर उनर अलग बात हो देला नहीं देला उधर उनर सोचे बात हो कोई के दिड़ी नहीं हो सिला तब जा तुम के वन विभाग या तहसील प्रशासन के चिट्ठी बढ़वे दे रहे हो? अजाय फाड़ दिया चिंता मत करो को हम काट देंगे पेड़ों को और तुम धर्मशाला में चले जाओगे और हर साल हम मेरे पास एक और हूँ 2 बाल दो 20-22-30 बगार है उनके लिए धर्मशाला में ना ये दिन रोल में धर्मशाला में 2 दिन रोल में धर्मशाला में कब रोल में धर्मशाला में और 5-6 परिवार में हो धर्मशाला 4 दिन धर्मशाला में रूल बगाए झूलो हम
मॉनसून सीजन से पहले ही सुराग में तबाही का छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला। बहुत तेज़ बारिश हुई बीते शुक्रवार को शाम 6 बजे। जानकी देवी ने कहा कि उनकी कुछ बकरियां लापता हो गई। प्रशासन का कहना है कि जो बकरी मिली थी उसकी बॉडी कहाँ है, मृत बकरी कहाँ है। तो जानकी देवी ने कहा कि उन्होंने बकरी दफना दी। जानकी देवी कहती है कि उन्हें बकरियों की चिंता नहीं है, बकरियां फिर भी जुड़ जाएंगी। वो कहती हैं कि उन्हें चिंता है उन तुन के पेड़ों की जो उनके घर के ठीक पीछे हैं। वो मांग कर रही है प्रशासन से, वन विभाग से, कि तुन के पेड़ को हटाया जाए, अन्यथा आपदा के सीजन में कभी भी वो पेड़ उनके घर पे गिर सकते हैं और जनहानि हो सकती है। बाकी साल भी आपदा आई थी, ऊपर से नालियां आई थी, ऐसे ही मलुआ भरा था। एक तहसीलदार आई, अमीन साहब आए, वकील साहब आए, कौन साहब नहीं आए, सारा मेला लगा के गए। उन्होंने बोला कि यहाँ से जगह दो, खिलाफ सिंह और दलीप सिंह, ये जगह खाली कर दो, और इस जगह में अगर आपको कोई नुकसान भी हो जाएगा तो सरकार कोई जवाबदारी नहीं है, अगर आपको ही भरना पड़ेगा, जो होगा आपका होगा, आप कहीं धर्मशाला में चले जाओ। अरे कहाँ बना रखा है हमारे लिए धर्मशाला, कहाँ चले जाए हम? आए हम जो हमने ऑब्जर्वेशन किया इस गांव का, सुराग में हम हैं, ग्राम सभा सुराग। तो हमने यहाँ के हालात देखे और इनके घरों की स्थितियां देखी। पुराने घर हैं और साथ साथ में उनके घर के पीछे 4 या 5 तुन के पेड़ हैं और वो नीचे साइड को लटके हुए हैं और बहुत ही बड़े तुन के पेड़ हैं। वो उनकी स्थितियां ऐसी है और स्लाइडिंग भी उन तुन के पेड़ों के अगल बगल में हुई जो कल हुई है। और वो तुन के पेड़ों की स्थिति इतनी भयानक है, हमने एक लेटर भी लिखा है वन क्षेत्राधिकारी को, जी जो हमारे गढ़खेत रेंज के हैं वो देंगे। और तुनों की जो पेड़ों की स्थिति है, इन्होंने लेटर पहले भी दिए और अपने फॉरेस्ट को भी दिए हैं और शायद और डिपार्टमेंटों को दिए हैं। तो मेरी ये गुजारिश है और ये तहे दिल से मैं चाहता हूँ कि एक तो इनकी ये स्थितियां हैं कि ऊपर से तो तुन के पेड़ अगर गिरते हैं तो मकानों के ऊपर, ये सीधे ऊपर में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बड़े हैं। अब तुन के पेड़ों की स्थिति कानून, ये उस कानून के दायरे में आ रहे हैं जो कानून के दायरे में ये पिसते जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुन के पेड़ हैं। तो मेरी यही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कि कम से कम इनको जान है तो जहान है। ये पेड़, ये नदियां, ये फॉरेस्ट, जब इंसान रहेगा तभी इनका अस्तित्व है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है और शासन से जो भी बैठे हैं कि इनमें तुरंत इनको राहत दी जाए। तो उनके पेड़ वगैरह जो भी है यहाँ से तुरंत हटाए जाए, तभी इनके बच्चे और सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावनाएं बनी है।